हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। गाइस आइए देखते हैं एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, कैसा लेवल था क्वेश्चन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को कवर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न आया था, 2018 के 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड दिग्गज को चुना गया? तो ये है अमिताभ बच्चन, जिन्हें चुना गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, सागा दावा सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहारों में से एक है। बाद में राज्यों में से किस एक के दौरान यह मनाया जाता है? तो ये जो है सिक्किम के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था, 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की प्राथमिक महिला पायलट कौन बनी? तो ये जो बनी थी शिवांगी सिंह बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न आया था, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस प्रक्रिया में एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाई जाती है? तो ये जो है गैल्वनीकरण है, इसकी कोटिंग लगाई जाती है। अगला प्रश्न आया था, भमिड़ीपति साई प्रवीण का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये अनुच्छेद जो है 93 के तहत ये है। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी ने कितनी बार IBSF की वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? तो इन्होंने जो है 22 बार जीती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव हृदय की अलिंद दीनार वास्तव में एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती है, यह हार्मोन का नाम क्या है? तो ये है ANF। साइंस से क्वेश्चन भी 2-3 आए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जो है विराट कोहली बने हैं। अगला प्रश्न आया था, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गृह आर्थिक मंच द्वारा दिए गए 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को चुना गया? तो ये है दीपिका पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण को चुना गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर में कौन सी इकाई डाटा प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी होती है और इसके अतिरिक्त इसे कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट में CPU बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? तो ये हैं अरोड़ा आसफ अली, ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आतिश ए चिनार फ्लेम्स ऑफ चिनार इसे बोलते हैं किस राजनेता की आत्मकथा है? तो ये जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह की आत्मकथा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्ट्रिक ऑफ लैब्स का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान की कालबेलिया लोकगीतों एवं नृत्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये जो है 2010 में शामिल किया गया था। सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी को चुना गया? तो ये जो है इंफोसिस कंपनी थी जिसे चुना गया। अगला प्रश्न आया था, मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को देखने के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करने वाला कौन सा देश है? तो ये जो है फ्रांस देश है। अगला प्रश्न था, बाद में किसने अक्टूबर 2019 में BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये जो थे सौरभ गांगुली थे।
पौधों के बाद में किस विभाजन में एक अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं है? तो ये है थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर की सुनामी 2004 की परिणाम क्या थी? तो ये थी 9.1। अर्थव्यवस्था के बाद क्षेत्रों में से किसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अच्छा हिस्सा है? तो ये है सेवा का। खेल से संबंधित भी क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। उदासीनता की घटना के दौरान दुनिया और इसलिए सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो 152 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, 2019 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीतने वाला उपन्यास चाणक्य किस भाषा में था? तो ये था असमिया में। टिन का प्रतीक क्या है? तो ये है SN। भारत के संविधान के बाद के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडल के संविधान का प्रावधान है? तो ये जो है संविधान के 168वें अनुच्छेद में है। हैदराबाद शहर के संस्थापक पिता कौन थे? तो ये थे निजाम उल मुल्क। एथियोपिया का पहला उपग्रह दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष मंच से लॉन्च किया गया? तो ये जो है चीन से लॉन्च किया गया था। अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन वायुमंडल की किस परत के दौरान पाई जाती है? तो ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर के द्वारा पाई जाती है।